हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, तो अगर जो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। ठीक है, हिंदी का है। शुरुआत वाला क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। शुक्ल युग के शासक, आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, इनमें से कौन है वो आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधावरण गोस्वामी, उसके बाद में लिखा गया है राधा कृष्ण दास। क्या होगा आंसर? तो आप लोग कहेंगे रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है आ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन कह सकते हैं, आ कह सकते हैं, जो भी आप लोग कह लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थ नारेश्वर के लेखक हैं, कौन है इसमें से आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में लिखा गया है चतुर्सेन शास्त्री। तो जयशंकर प्रसाद हैं, तो यहाँ पर सा ऑप्शन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका आंसर देखेंगे, आप लोग बताएंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको कराए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अगर जो अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करके जाते हैं तो एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन आपके नंबर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं, कंकाल के लेखक कौन है, डायरेक्ट यही आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में है मुंशी प्रेमचंद्र जी, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं आ वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, कौन है। धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वसन अज्ञे, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर अज्ञे जी इसके रचयिताकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बा वाला आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर अज्ञे लिखा होगा, कहीं कहीं पर पूरा पूरा नाम लिखा होगा, कहीं कहीं पर इस तरह से शॉर्ट में भी इनका नाम देखने को आपको मिल सकता है। ओके, आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। भारतीय युग के किस काल के अंतर्गत आता है। भारतीय युग है, किस काल के अंतर्गत इसमें से आएगा। भक्ति काल के अंतर्गत आएगा, रेत काल के, आधुनिक काल, या फिर आदिकाल। किसके अंतर्गत आएगा आप लोग जल्दी से देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चारों ऑप्शन एकदम अच्छे तरीके से पढ़ करके ही आपको बताना है। तो यहाँ पर आधुनिक काल जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भीम अर्जुन में समास है। ठीक है, क्या है, द्विगु है, क्रमधारी है, द्वंद्व है, या फिर बहुब्रीहि है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर होगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो दिया गया है आप लोग का सा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या लिखा गया है, गागर शब्द। ठीक है, गागर एक शब्द लिखा गया है, इसका आपसे पूछना जा रहा है क्या, तद्भव शब्द। गागर शब्द का तद्भव शब्द होगा, कौन सा होगा, गोबर होगा, गात होगा, गोरा होगा, या फिर गागर होगा। तो गागर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो दिया गया है द वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर तो हो गया, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ना हम लोग को। इसको देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या लिखा गया है, 9वें क्वेश्चन में, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा इसमें है। ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय, उसके अंदर लिखा गया है नदी के द्वीप। तो यहाँ पर जो दिया गया है ठूठा आम, इसके लेखक क्या हो जाएंगे, भगवत शरण उपाध्याय। ठेले पर हिमालय, इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं सही आंसर होना। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, रस मीमांसा के लेखक हैं, कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर गुलाब राय हैं, जयप्रकाश भारती हैं, या फिर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक पंक्ति दी गई है, इसको पढ़ने के बाद में आपको बताना है इसमें से कौन सा रस है। ठीक है, तो पढ़ेंगे पंक्ति और बताएंगे आप लोग इसमें से कौन सा रस हो जाएगा। ऑप्शन नीचे दिखे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको आई थिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा,
हास्य रस हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद में आएगा आपका 12 नंबर पर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक पंक्ति दिया गया है और फिर से पढ़ना है इसको और बताना इसमें से कौन सा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, या फिर रूपक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, क्या होगा, या फिर अनुप्रास अलंकार होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। लिखा गया है सुदर्शन सर, जो लिखा गया है इसमें उपसर्ग क्या लगा है, ठीक है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है, सीधा सीधा आप लोग ये समझो और बताओ। निर लगा है, सु लगा है, या फिर सुहृदय लगा है, या फिर आ लिखा गया है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही दिख रहा, आप लोग का बा ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14, ठीक है। 14 में क्या लिखा गया है, भवानी शंकर में समास है, इसमें कौन सा समास है आपको ये बताना है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या फिर द्विगु समास, या फिर द्वंद्व समास। तो इसमें भवानी शंकर, ठीक है, दोनों प्रधान है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, जो दिया गया है द्वंद्व समास, ठीक है। द वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया 15 नंबर जो क्वेश्चन, कमल, राजीव, उसका अंदर जलज आदि कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है, पर्यायवाची शब्द है, उपसर्ग है, या प्रत्यय है, ठीक है। तो सब कुछ मिलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बताने की इतनी तो जरूरत होनी नहीं चाहिए, ओके। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्यालय में कौन सी संधि है, ठीक है। दीर्घ होगा, यड़ होगा, गुण होगा, या फिर अयादि होगा, आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, दीर्घ संधि, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अगर जो दीर्घ ना दिया हो तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि भी इसको कह सकते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इत्यादि में संध विग्रह है, ठीक है। इसका संध विग्रह आपको करना है। तो क्या होता है, इत धन आदि होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो दिया गया इत, यहाँ पर बड़ी की मात्रा कर दिया गया, ये तो गलत होगा। इसमें जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, इत धन आदि, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है मत्स्य, ठीक है। इसकी क्या करनी है, विभक्त और आपको वचन बताना है, ठीक है। ये कौन सी विभक्त है और कौन सा वचन होगा। तो ये होगा तृतीय विभक्त, ठीक है। और क्या होगा, एक वचन, तृतीय विभक्त एक वचन, द वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ओके। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद में देखा गया है पठ है, किस लकार का रूप है, ठीक है। इसमें कौन सा लकार है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लट लकार, ठीक है। इसका जो दिया गया है यहाँ पर द वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, दा नहीं सा होगा, ठीक है। मैं टिक लगा रहा हूँ सा पर और दा कह रहा हूँ, ठीक है। इसका कौन सा जो दिया गया है यहाँ पर सा ऑप्शन सही आंसर होगा, ओके। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 20 नंबर इसके बाद प्रश्न देखेंगे और इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। इसमें क्या क्या जा रहा है, ठीक है। कमस्यांत, ठीक है, किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, लकार भी बताना है, वचन भी बताना और पुरुष, ठीक है, तीनों बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया आप लोग का पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ओके। ये कंप्लीट होता है आपका 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसके बाद में आपके लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं इनको क्या करना होता है, कॉपी पर लिखना होता है, ठीक है। तो चलो इनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखेंगे 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन करना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको और प्रॉपर दिखे। ज़्यादा जूम हो रहा क्या, ठीक है। क्लियर दिख रहा कि नहीं आप लोग बताएंगे। हाँ चलो ठीक है इतना। इसमें क्या करा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। गद्यांश आपको दो देखने को मिलेंगे, मैंने बहुत बार आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें क्या करना है, दो में से केवल एक ही सॉल्व करना होगा। इसको आपको रीड आउट करना होगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद में इसके रिलेटेड क्या होंगे, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन अंश का व्याख्या कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो दिया होता है इसका आंसर करना होता है, दो दो नंबर का ये होता है, ठीक है। टोटल कितने, 6 नंबर का ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा। इसके बाद में अथवा में जो दिया गया होता है ये एक दिया है, ठीक है। अथवा में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, 3 क्वेश्चन दिया रहता है और तीनों का सॉल्यूशन आपको करके बताना होता है, ठीक है। दो दो नंबर के होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकन अंश का व्याख्या करिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो दिया होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसी से, जो इसी में ढूंढ करके आपको लिखना होता है, ठीक है। 2 नंबर का ये भी रहता है। इतना बात समझ में आया सबको। अब इसके बाद में इसी से संबंधित क्या हो गया, पद्यांश भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
पद्यांश को आपको देखने के बाद में क्या करना होता है, आंसर करना होता है। जैसे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश आपको 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पहला वाला यहाँ तक तो दिया गया है, और एक नहीं 2 दिए होंगे, ठीक है। कितने, 6 नंबर का ये भी होता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। 2-2 नंबर के ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इनका आंसर आपको करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इनका आपको आंसर करना है। अथवा में दिया, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन भी दिया गया है, ये वाला। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों का आंसर करना है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन क्या होंगे, आप लोग इस पैसेज को जो दिया गया है, यह पद्यांश, ठीक है, इसको पढ़ करके आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा ना प्रॉपर? आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं छोटा कर दूंगा इसको, थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, इतना। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम लोग। 23 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए परिचय एवं रचना लिखिए, ठीक है। किसी एक लेखक का परिचय देना है, ठीक है, जीवन परिचय और रचनाएं लिखना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में दिया गया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी मतलब सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय के लिए दिया जाता है, 2 नंबर क्या होता है आप लोग का जो दिया गया है रचना लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। 5 नंबर इस तरह से डिवाइड हुआ था, ठीक है। इसके बाद में जो दिया गया खा वाला इसी का क्वेश्चन, ये भी क्या है, जीवन परिचय लिखना है, लेकिन से यहाँ पर लेखक था और यहाँ पर क्या होगा, कवि होगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं रचना लिखिए, ठीक है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल, ठीक है, ये दिए गए हैं। तीनों में से किन्हीं एक का ही लिखना है आपको। इसके बाद में आपका संस्कृत वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। संस्कृत में क्या दिया होगा, एक आपका गद्यांश दिया गया होगा, उसको पढ़ करके आपको उसका अनुवाद लिखना होता है और संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। जैसे लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, पूरा पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका अथवा में होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वाराणसी वाले चैप्टर से दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग का श्लोक से भी होता है, ठीक है। इनमें क्या है, संदर्भ लिखना है और क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। 2 दिए होंगे, दोनों में से किसी एक को ही करना होता है आप लोग को, ओके। इसके बाद में गा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। गा दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 का ही आंसर करना है, ठीक है। 2 का आंसर किस तरह से करेंगे, ठीक है, 1 1 नंबर का है, चाहे जो आसान लगे आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में 2 नंबर का एक आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, ठीक है। संस्कृत खंड की पठित पुस्तक, ठीक है, कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये होता है, श्लोक लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए, ठीक है। अथवा में दिया गया है, बिजली की समस्या निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है, ये दिया गया है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, अथवा में ये भी आता है, तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। निबंध जो होता है आप लोग का यहाँ पर 4 5 दिया रहता है, उनमें से किसी एक का ही लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य जो भी आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पर बताया गया होगा कि कौन सा खंड काव्य आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो जो भी सिलेबस में रहेगा उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद होंगे। अगर जो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। और अगर जो आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।